उनका कहना है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा सही होगा। अभी महाराष्ट्र में एक बार और महायुति की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से एक बहुमत मिलता है, जनादेश का अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए। रोज खबरें चल रही हैं कि निर्णय हो गया है, पर वो घोषित नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खींचतान भी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि सारे डिसीजंस जो कल तक ये था कि दिल्ली में आकर अनाउंसमेंट होगा, वो भी नहीं हुआ है। फिर से मुंबई में कोई मीटिंग होगी, तब जाकर होगा। 26 नवंबर को असेंबली का कार्यकाल खत्म होना था। आज हम बैठे हुए हैं 29 नवंबर पर, 3 दिन ऊपर हो चुका है। मैं मानती हूं कि अगर हमारे साथ ये हो रहा होता, अगर महाविकास आघाड़ी को समय लग रहा होता, तो गवर्नर ने स्टेप इन करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता। पर यहाँ पर फिर से मैं दोहराऊंगी कि अगर दिल्ली से निर्णय लेने हैं और सहमति नहीं बन रही है, तो ये आपके जनादेश का अनादर है। इसी पर भाई जगताप जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका कहना है कि जितने भी लीडर्स हैं कंट्री में और महाराष्ट्र में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग सिर्फ दिल्ली आके मुजरा करते हैं और दिल्ली में 2 सुल्तान बैठे हैं जो सारे फैसले लेते हैं। 2014 से यही सब देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर एकनाथ शिंदे जी का इंटरव्यू देखेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मोदी जी निर्णय लेंगे वही हम करेंगे। और दिल्ली आकर ये लोग अमित शाह जी से मिले हैं, पर फिर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र के हित में सरकार अब तक बन जानी चाहिए थी। एटलीस्ट जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो घोषित हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है, डिले हुआ है। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द होगा, क्योंकि 26 तारीख तक उनकी कार्यविधि थी, अब 29 हो गई है। तो ये जनादेश का भी अनादर है। अगर हम संभल की बात करें, तो जो वहाँ पे वायलेंस का मामला था, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, आज सुनवाई होने वाली है। उसी पे एमपी रामगोपाल यादव का कहना है कि बहुत डर फैलाया जा रहा है ऑफिशियल्स के थ्रू संभल में। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बस यही कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का वर्डिक्ट दिया था, उसमें यह भी कहा था कि ऐसी और कोई पिटीशन कोई और मस्जिद को लेकर, कोई और मंदिर को लेकर नहीं ली जाएगी। पर फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर आता है, उस पर कार्रवाई होती है। फिर अब हम अजमेर की दरगाह के लिए देख रहे हैं, कल वो निजामुद्दीन करेंगे, परसों हाजी अली करेंगे। कहाँ ये रुकेगा? कुछ चीजें हैं इतिहास की जिसने हमारे ऊपर, हमने देखा है, अत्याचार हुए हैं, कोशिशें हुई हैं, साजिशें हुई हैं, पर वो इतिहास को पुनः वापस रिपीट नहीं करना जरूरी है। और सोसाइटी में इस तरीके का ध्रुवीकरण जरूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, मैं उम्मीद करती हूँ, इसका संज्ञान लेकर ऐसे सारे जो भी ध्रुवीकरण फैलाने वाली चीजें हैं, मंदिर मस्जिद का फिर से नैरेटिव बनाती हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट विल ओनली लीड टू मोर ब्लडशेड। अब उस वायलेंस, संभल वायलेंस में 4 लोग से ज्यादा मर चुके हैं। कब तक ये खत्म होगा? देश को प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, रोजगार चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए। उनको ये वायलेंस नहीं चाहिए। आज पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब हो रही है पिछले कुछ सालों में। तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। होम मिनिस्टर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे वो चोरी चकारी के मुद्दे हों। दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपसी मतभेद में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो जनता है वो पिस रही है। मैम, बस एक आखिरी सवाल। कांग्रेस लीडर शिवसेना लीडर अंबादास दानवे ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी और उद्धव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देता तो इलेक्शन जीत जाते, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप सारे सर्वेज देखते, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दरमियान, अगर कोई पॉपुलर चीफ मिनिस्टर फेस थे, वो बार बार सबके सामने बार बार यही आ रहा था कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास उद्धव ठाकरे जी पे था। हमने भी ये जताया था कि अगर डिक्लेयर कर दें कि कौन से चेहरे के अंदर हम पूरा कैंपेन लड़ रहे हैं, तो वो फायदेमंद का साबित होगा। पर कोई निर्णय लिए गए अलायंस का धर्म निभाने के लिए। हमने भी कहा ठीक है, जैसे एनसीपी, शरद पवार जी गठ हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसका सम्मान करते हुए हमने एक निर्णय लिया। और बाकी जो मुद्दे हैं, किस कारणवश हम हारे हैं, क्या क्या रीजन रहे, अगर आप वोट का शेयर देखें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में 13% इंक्रीज होता है वोटर्स का, 71 लाख वोटर्स ऐड होते हैं, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। अगर आप 2019 में जाएंगे, करीब 2% जंप था, यहाँ पे 13% जंप है। और ऐसी सीट्स हैं, 50,000 वोटर्स ऐसे 50 असेंबलीज में आए हैं वोट करने, और उनमें से 47 सीट पे महायुति की जीत हुई है। क्वेश्चन ये है कि ठीक है, कोई एज था, किसी का कोई आगे बढ़ रहा था, कोई पीछे हो रहा था, नेक टू नेक फाइट थी, पर इस तरीके का वॉश आउट तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके हम सारा आकलन कर रहे हैं और हम देखेंगे जो जो हमसे बन पाएगा, जो जो लड़ाई हमें लड़नी है, वो हम लड़ते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।